कि आखिर पांचवें सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, आप लोग किनके साथ जाएंगे, कोई फैसला लिए हैं कि नहीं, हमारी बात पिछले दिनों में कई लोगों से हुई है, लेकिन तेजस्वी साहब से खुलकर बात हुई है, बड़ी पॉजिटिव और सकारात्मक बात हुई है। और हमने उनसे समय लिया है कि इस संबंध में हम जरा अपने विधायकों से मशवरा कर लें और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बात कर लेते हैं, तो अपने निर्णय से अवगत करा देंगे। महागठबंधन की बात हुई है सर? एनडीए तरफ से कोई नहीं, बात करने वाले तो कई लोग बात किए हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक अभी तेजस्वी साहब से बात की। जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ बैठक किए, आप मुलाकात उनसे किए, लेकिन क्या एनडीए की तरफ से किन्हीं नेताओं के साथ बैठक हुई, मुलाकात? अरे भाई, अब मामला ये है कि बात तो हमारे कई लोगों ने कई लोगों से बात की है, लेकिन जाहिर है कि हमारी पार्टी का जो निर्णय होगा सामूहिक निर्णय होगा। सर, विपक्ष ज्ञानेश्वर जी हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ सदन में महायोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, कैसे देख रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रोल एक लोकतांत्रिक स्टेट में होना चाहिए, और देश की राजनीति नहीं बल्कि देश का लोकतंत्र निर्भर करता है यहाँ निष्पक्ष चुनाव पर। तो यकीनन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं दिखता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर उनके खिलाफ वो कर रहे हैं, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो उस आवाज़ में ताकत है। सर, जिस तरह से युद्ध छिड़ रहा है और अब गैस को लेकर सर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, तो क्या कहेंगे? अब ये विडम्बना है हमारे देश की, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे वाजपेयी जी रहे हों, हमें से इन लोगों ने शोषितों पीड़ितों का साथ दिया। और ये सभी लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन की ज़मीन फ़लस्तीन वालों की है और इसराइल वहाँ जबरन कब्जा किए हुए है। और यही वजह है कि दिवंगत नेतागण, चाहे नेहरू हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे और इन लोगों ने इसराइल को मान्यता नहीं दी। लेकिन न जाने क्यों इतने पूरे दुनिया में, देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का न जाने क्यों साथ हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और इसराइल से ज्यादा कोई आतंकवादी है ही नहीं। और एक बुद्ध के नजरियात का देश, अहिंसा की धरती का एक प्रधानमंत्री वहां जाता है, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हमारी, है ना? अगर वो जंग लड़ रहा था तो वो मदद मांगने के लिए आपके पास आता, लेकिन आप जंग से पहले गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश की जो वो था अहिंसा का जो अपना एक स्लोगन था, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। दूसरी बात, आप ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के साथ जो हमारी मित्रता रही है, एक वक्त ऐसा भी आया कि अरब देशों का एक समूह कश्मीर के मामले में बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा था। उस वक्त पाकिस्तान के नापाक इरादे को अगर किसी ने धूमिल किया तो वो ईरान था, है ना? तो ईरान के साथ हमारा, और आज पूरा अब लड़े वो, आपने खामखा जाके उसमें सड़ घुसा दिया और आज झेल रहा है। अगर मैं समझता हूं कि हमारे सरकार की नरमी अगर इसराइल के तहत नहीं होती तो आज जो क्राइसिस लोग लाइनों पर देख रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं, घर के खाने चूल्हा बुझ रहा है, और इसकी वजह से पूरा जो लॉजिस्टिक वो है हमारा सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं चीजें महंगी हो रही हैं। ये तो खामखा की आफत हमने अपने सर पर ले लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के राष्ट्रपति से बात की है और युद्ध की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। अब भाई आप देखिए, युद्ध की स्थिति चिंता तो शुरू दिन से करना चाहिए इनको शुरू दिन से करना चाहिए। उस इसराइल के आतंकवाद के खिलाफ तो शुरू दिन से इनको बोलना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों 56 इंच का सीना घबरा जाता है जब अमेरिका का कोई फोन आता है तो उनको पसीना आ जाता है। अमेरिका जहां खड़ा है उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं। अब एक छोटा सा हमको सबक लेना चाहिए। अरे हमको तो इस वक्त सुपर पावर होना चाहिए, हमको तो, है ना? अब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना वो मुकाम नहीं बना सके, सिर्फ इसी वजह से अपने घर में लड़ झगड़ कर अपनी शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी भी हम बना रहे हैं, तो बस ये कि माइनॉरिटी के लोगों को कौन जिक पहुंचाता है, आप वही समझ रहे हैं। तो ये अच्छा संकेत नहीं है देश के लिए। और मैं समझता हूं कि भारत को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, उस तरक्की की राह में जो रुकावट हमारी है वो यही है कि हमारे शासक लोगों के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है। आज भी अंग्रेज को मार के भगाया हमारे पूर्वजों ने, लेकिन आज लगता है कि अमेरिका हम पर सवार हो गया है। अमेरिका तय करेगा हमारी पॉलिसी, क्यों तय करेगा भाई? हम आजाद हैं, सॉवरेंटी है हमको। सर, एक सवाल है सर, खेल में अब राजनीति लाया जा रहा है सर। शाहरुख खान की टीम है, उन्होंने पाकिस्तान के एक खिलाड़ी का चयन किया है, उस पर उनका विरोध किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, वो खेल में आप अभी देखेंगे, मैं अभी एक बहुत ही बड़ी वो आरिफा खानम शेरवानी साहिबा, एक बड़ी सहाफ़ी हैं,
तो साफिया हैं वो। अब उन्होंने जो अभी एक विश्लेषण किया है कि नफरत की आग कैसी लगाई है हमारे इन फिरका परस्तों ने, कि अब वो नन्हा मुन्ना बच्चा, अब ये कहिए कि गुलाब से खुशबू की जगह अगर बदबू आए तो चमन कैसे बाकी रहेगा। नन्हे मुन्ने बच्चे जो न हिंदू न मुसलमान बनेंगे, हम भारत के संतान हैं, हम इंसान बनेंगे, नारे लगाते थे, आज छोटे छोटे बच्चे गलियों में हिंदू और मुसलमान के नारे लगाने लगे हैं। तो नफरत की आग ऐसी लगा दी है। आप खेल में, अरे मेडिकल क्लिनिक्स में होने लगा है। एक डॉक्टर है फिरका परस्त, उसने कहा कि जब माइनॉरिटी के लोग हमारे पास आते हैं तो हम ट्रीटमेंट में हम उसकी गलत दवाइयां भी लिखते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी अलग अंदाज से करते हैं। इस तरह के लोग जब आ गए हैं, जब शैक्षणिक संस्थान में हमारे शिक्षक उस तरह के हो जाए, ये सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। राजनीति में इतने पापी लोग आ गए हैं जो अपने निज स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की राजनीति की खातिर धर्म का गलत प्रयोग करके जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद का नारा लगाकर इन लोगों ने राष्ट्रवाद को दफना दिया है ना। देश की आजादी से पहले राष्ट्रवाद की जो भावना हमारे दरमियान में थी, सब कोई राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, लेकिन देश आजाद हुआ तो राष्ट्रवाद को लोगों ने दफना दिया। कहीं क्षेत्रवाद है, कहीं भाषावाद है, कहीं जातिवाद है, कहीं धर्मवाद है। ये हम समझते हैं एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक विशाल भारत के लिए कैसे संकेत नहीं है, जहां अनेक भाषा के, अनेक धर्म, अनेक जाति और अनेक आस्था के लोग रहते हो, वहां पर कानून का राज होना चाहिए और राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और जाति, धर्म, ये सब के झगड़े को, धर्म है अपना निजी मामला है। जिस जाति में जन्म लिया, शादी ब्याह उसके रीति रिवाज से कीजिए, जिस धर्म में पैदा लिए हैं उसके मुताबिक आप पूजा पाठ कीजिए, लेकिन ये देश का कानून जो चलता है भारत के संविधान से, उस संविधान ने सबको बराबरी का मामला दिया है, सबके साथ बराबरी का स्वरूप।